Dear students, in present video I am going to discuss the textual exercise of the lesson Julius Caesar. Let's begin with question number 1, that is why did certain party of Roman wish to kill Julius Caesar? मतलब बहुत सारी पार्टियां जो है रोमन्स की क्यों चाहती थी कि जूलियस सीजर को मार दिया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर है यहाँ पे कहता है जूलियस सीजर वाज अ ग्रेट रोमन सोल्जर, जो आपने लेसन में पढ़ा था, और बहुत बड़ा बहुत ग्रेट सोल्जर था और उसके साथ साथ वो लीडर भी था। सिंस ही वाज बोल्ड एंड ब्रेव आल्सो, क्योंकि वो बोल्ड था और बहादुर भी था, ब्रेव भी था। सो सर्टेन पार्टीज सस्पेक्टेड, बहुत सी पार्टीज को क्या शक था कि दैट ही माइट बी ऑफर्ड द क्रोन ऑफ द किंग विच दे डिड विश टू बी मेड एज किंग, सो दे मेड अ प्लान टू किल हिम। अब उन्होंने सोचा कि इनको शायद ऑफर दिया जाएगा कि वो उन बादशाह बनने का, ताज पहनने का, तो इसलिए विच दे डिड विश टू बी मेड एज किंग, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो चाहती थी कि वो बादशाह बने, लेकिन कुछ पार्टियां जो नहीं चाहती थी कि वो बादशाह नहीं बनना चाहे, उसको बादशाह नहीं बनने देना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे मेड ए प्लान, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि वो उसको मार देंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि व्हाई डिड कैलिफोर्निया बेग सीजर नॉट टू गो टू द कैपिटल, क्योंकि उसने ख्वाब देखा था, वो आपको पता है कैलिफोर्निया जो थी वो जूलियस सीजर की बीवी थी। तो कैलिफोर्निया द वाइफ ऑफ सीजर्स, कैलिफोर्निया जो बीवी थी सीजर की, डिड नॉट वांट टू सीजर गो टू द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आपको पता है क्या है, वो लेसन में भी आपने पढ़ा था। तो फिर कहता है बिकॉज शी हैड अ मोस्ट फ्राइटिंग ड्रीम, शी हैड यहाँ पे जो है ये वाला 2 बार हैड यूज हुआ है, एक बार एज ए हेल्पिंग वर्ब और एक बार एज अ मैन वर्ब पे यूज हुआ है। तो बिकॉज शी हैड अ मोस्ट फ्राइटिंग ड्रीम, क्योंकि उसने क्या देखा था, एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था। इन विच सीजर स्टैच्यू विच स्टूड इन द मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस पे रखा गया था, उसका बुत था, उसका पुतला था, हैड पॉर्ड फोर्थ ब्लड, और उससे खून बह रहा था। और फिर क्या था उसके बाद, कहता है फोर्थ ब्लड एंड द रोमन पीपल केम स्माइलिंग टू वॉश देयर हैंड्स इन इट, और रोमन के लोग जो आ रहे थे वो स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए इससे अपना खून, अपने हाथ जो है वो धोते थे। फिर कहता है एंड इन अनदर ड्रीम, और उसने एक और ख्वाब देखा था, समवन सा ए लाइन इन द मार्केट प्लेस, कि एक मार्केट प्लेस में जो है किसी ने शेर को देखा, एंड ग्रेव्स ओपनड एंड ग्रेव ऑफ देयर डेड, और कब्रिस्तान जो है, कब्रें खोदी गई और उनसे मुर्दे बाहर निकल आए हैं। उसके बाद बता रहा है देयर वॉज द नॉइस ऑफ द बैटल इन द एयर एंड क्राइज ऑफ मैन एंड हॉर्सेस इन द पेन, कहता है वहाँ पे शोर शराबा था, जैसे जंग लग रही थी, असल में तो थी नहीं अभी, लेकिन उसने वो ख्वाब में देखा था, और हॉर्सेस और इंसान जो है वो चीख और चला रहे थे, किसमें, दर्द से। तो शी एक्सप्लेन टू हिम दैट दीज टेरिबल थिंग्स वर वार्निंग्स एंड एनीथिंग कुड हैपन, कहता है, और उसकी बीवी ने उससे कहा कि ये वाली चीज़ें जो है ये हमारे लिए कुछ अच्छी नहीं है, वो डरावनी चीज़ें हैं, और ये हमारे लिए हो सकता है कुछ वार्निंग्स होंगी, तो एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप कैपिटल नहीं जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका क्या है, व्हाट 2 रीजंस डिड एंथोनी, ठीक है, गिव टू शो दैट सीजर वाज नॉट एम्बिशियस, कौन से वो 2 रीजंस थे, कौन सी 2 वजूहात थी जिसमें एंटोनी ने बताई थी या दिखाई थी कि सीजर जो है वो क्या मकसदी नहीं था या एम्बिशियस नहीं था। अब देखो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि एट सीजर्स फ्यूनरल, जब सीजर की वो आखिरी रसूमात हो रही थी, तो उस वक़्त मार्क एंथोनी जो एक और सोल्जर, ग्रेट सोल्जर था, गिव्स 2 रीज़न, उसने
दो रीज़न ये दिए थे टू द रोमन पीपल, रोमन के लोगों को, टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए कि सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस, सीजर जो था वो लालची नहीं था। अब फर्स्ट पहला क्या था, दैट सीजर वॉज ऑलवेज काइंड, कि सीजर जो है वो हमेशा मेहरबान रहा है, एंड जेनरस टू द पुअर, और गरीबों की जो है गरीबों का वफादार रहा है, मददगार रहा है, एंड ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पिटी फॉर देम, और हमेशा उसने उनके लिए अपने दिल में जो है क्या मोहब्बत रखी है और उन पे हमेशा तरस खाया है। सेकंड, दूसरा जो उसने चीज़ बताई तो वो क्या थी, second that he was that he was 3 times offered kingly crown at the games, और क्योंकि 3 बार उसको क्या किया गया था कि गेम्स के टाइम पे उसको 3 बार जो है बादशाही ताज दिया गया था, एंड ऑल टाइम ही रिफ्यूज्ड, और तीनों बार उसने उसका क्या किया था, रिफ्यूज़ ही किया था। दिस शो दैट ही वॉज नॉट एम्बिशियस, ये दिखलाता था कि वो जो है लालची नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि वाई वॉज ब्रूटस द डिसीजन टू मार्च फ्रॉम सार्डिस टू फिलिपी रॉन्ग, कहता है कि ब्रूटस का डिसीजन जो था, ब्रूटस का जो फैसला था कि वो सार्डिस से फिलिपी की तरफ जाए, तो वो किस तरीके से गलत था। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, Brutus, the decision to march from Sardis to Philippi was wrong because, ये इसलिए गलत था क्योंकि because Octavius and Antony had the advantage of a good defensive position as well as a fresh and rested army, क्योंकि मार्क एंथोनी और उसी का एक और दोस्त ऑक्टेवस जो था, उनके पास क्या था, एक ये एज थी या एक एडवांटेज थी कि उनके पास गुड डिफेंसिव पोजीशन थी, मतलब मजबूत आर्मी थी जो फ्रेश और रेस्टेड आर्मी थी, उन्होंने कोई जंग बहुत सालों से नहीं लड़ी थी, ये उनके पास एडवांटेज था, तो इसलिए उनको ये करना नहीं चाहिए था, ये स्टेप नहीं या ये मार्च नहीं करना चाहिए था उनको, किसको, ब्रूटस को, तो इस वजह से ही वो हार भी गया था। अब देखो कोई लास्ट क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, कहता है कि वाई वॉज ब्रूटस कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, कहता है तो ब्रूटस को वाई हैज ब्रूटस बीन कॉल्ड, ब्रूटस को क्यों कहा गया है द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, मतलब हर में से ब्रूटस को क्यों माना गया कि नोबलेस्ट, क्योंकि मार्क एंथोनी ने बताया था। तो अब देखो यहाँ पे ब्रूटस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, वो सबसे नोबलेस्ट इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज ही वाज द ओनली वन विद ऑनेस्ट थॉट्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल, क्योंकि वही एक अच्छे ईमानदार ख्याल रखता था किसके साथ, रोमन के लोगों के साथ, विद द ऑनेस्ट थॉट फॉर द गुड ऑफ द पीपल, जो अच्छाई थी लोगों के लिए तो वो उस अच्छा सोचता था लोगों के लिए, तो इसलिए उसको ये ऐसा बता दिया गया था। एक तो ये, एंड ही वॉज अ ब्रेव, और वो बहादुर भी था, एंड ऑनरेबल मैन, और वो इज्जतदार आदमी भी था। ही डिड नॉट एक्ट इन द एनवी ऑफ द पीपल, उसने कभी भी लोगों को धोखा देने के लिए या ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, ये आपने लेसन में भी पढ़ा था। तो इस तरीके से उसको, ब्रूटस को मार्क एंथोनी ने क्या बताया था, नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। तो उसके बाद जो है आते हैं लैंग्वेज वर्क पे, तो लैंग्वेज वर्क में देख लीजिएगा क्या है, कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ, मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस वेदर परमिटिंग, ठीक है, बट वी कैन नॉट से। अब देखो यहाँ पे आता है मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस वेदर एलोइंग बिकॉज परमिटिंग एलोकेट्स विद द वेदर एंड एलोइंग डज नॉट। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस कौन से हैं,